बीजापुर से बड़ी अपडेट आपको दे दें, जहां नक्सलियों ने बीजेपी नेता की हत्या करी है और मुखबिरी के शक में रस्सी से गला घोंटकर हत्या करी गई है। एसटी मोर्चा का उपाध्यक्ष है मृतक सत्यम पुणे मंदेड़ एरिया कमेटी ने हत्या की जिम्मेदारी ली है। नक्सलियों ने बीजेपी नेता की हत्या कर दी है। मंदेड़ एरिया कमेटी का सदस्य बताया जा रहा है जो नक्सली है, और घटनास्थल से नक्सलियों का पर्चा भी बरामद किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इलमीड़ी थाना क्षेत्र के मुजाल कांकेर का एक पूरा मामला, जहां मंदेड़ एरिया कमेटी ने हत्या की जिम्मेदारी ली है। बीजापुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी नेता की हत्या कर दी गई है। नक्सलियों ने बीजेपी नेता की हत्या करी है और इलमीड़ी थाना क्षेत्र के मुजाल कांकेर का पूरा मामला बताया जा रहा है। मंदेड़ एरिया कमेटी ने हत्या की जिम्मेदारी ली है। तो ये अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां लगातार नक्सलवाद को खत्म करने के प्रयास किए जा रहे हैं। नक्सलवाद को जो प्रयास हो रहे हैं समाप्त करने के, उसको लेकर नक्सली बौखलाए हुए हैं और उसी कड़ी में बौखलाहट नक्सलियों की दिखाई दी है। बीजेपी नेता की हत्या कर दी गई है। नक्सलियों ने बीजेपी नेता को मौत के घाट उतारा है और इस मामले में एक पर्चा भी बरामद किया गया है। मंदेड़ एरिया कमेटी ने हत्या की जिम्मेदारी ली है। घटनास्थल से नक्सलियों का पर्चा बरामद किया गया। यह अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां इलमीड़ी थाना क्षेत्र के मुजाल कांकेर का मामला बताया जा रहा है। तो बीजापुर से ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता की हत्या नक्सलियों ने की है। नक्सलियों ने बीजेपी नेता को मौत के घाट उतार दिया और मुखबिरी के शक में रस्सी से गला घोंटकर हत्या करी गई है। एसटी मोर्चा का उपाध्यक्ष है मृतक सत्यम पुणे मंदेड़ एरिया कमेटी ने इसकी जिम्मेदारी ली है और घटनास्थल से नक्सलियों का पर्चा भी बरामद किया गया है। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी दंतेश्वर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। दंतेश्वर, जिस तरीके से नक्सलवाद को खत्म करने के प्रयास हो रहे हैं, अब नक्सलियों में बौखलाहट देखी जा रही है। बीजेपी नेता की हत्या की गई है। फिलहाल इस मामले में क्या अपडेट है? जो निश्चित ही आपको बता दूं, ये बीती रात की एक घटना है, जहां इलमीड़ी थाना क्षेत्र के मुजाल कांकेर इलाके में सक्रिय जो भाजपा के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं, जो पूर्व में वर्तमान में जो है एसटी मोर्चा के उपाध्यक्ष भी हैं, और साथ ही इनके पुलिस मुखबिरी के तहत इनकी हत्या की गई है। लगातार जिस तरीके से एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और अंदरूनी इलाकों में जो बेस कैंप खुले, उस पर मुखबिरी का इन पर आरोप लगाया गया है, जिसपे जो है जुलाई 2024 26 जुलाई 2024 को इन पे वंगापल्ली इलाके में कुछ ग्रामीणों की गिरफ्तारी का भी इन पर आरोप लगाया गया है। साथ ही जो है मंदेड़ एरिया कमेटी ने इस वारदात की घटना की अंजाम की जो है जिम्मेदारी ली है। साथ ही घटनास्थल से इनका पर्चा भी बरामद किया गया, जिसमें मृतक पर जो है 3 बार चेतावनी का भी इसमें जिक्र किया गया है, जिसमें 2016 से लेके अब तक इन्हें पुलिस मुखबिरी न करने और साथ ही संगठन को छोड़ने का इसे फरमान जारी किया गया था। लेकिन बावजूद उसके देर रात जो है ऐसी इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के बाद बीते जो इलमीड़ी थाना क्षेत्र के नजदीक मुजाल कांकेर इलाके में जो है ग्रामीण बिल्कुल दंतेश्वर, जो मंदेड़ एरिया कमेटी है नक्सलियों की, इसके बारे में थोड़ा बताइएगा, किस तरीके से यहां पर सक्रिय है? क्योंकि जो सुरक्षा बल लगातार ऑपरेशन चला रहे हैं, लगातार जो नक्सलियों को मार गिराने का काम किया जा रहा है, ये जो टुकड़ी है, ये जो कमेटी है नक्सलियों की, इसको लेकर क्या वहां की स्थिति रहती है और क्या कार्रवाई आगे की जा सकती है? जी देखिए, निश्चित ही इलाका काफी संवेदनशील क्षेत्र है। उसके बाद लगातार जो मार्च 2026 तक का जो डेडलाइन तय किया गया नक्सलवाद खात्मे को लेकर के, अंदरूनी इलाकों में जिस तरीके से बेस कैंप खोले जा रहे हैं, उसके अंदरूनी इलाकों में नक्सलियों की कहीं ना कहीं बौखलाहट सामने आ रही है, जिसमें नक्सली लगातार उत्पात मचा रहे हैं या ग्रामीणों को निशाना बना रहे हैं, या फिर ये भाजपा कार्यकर्ता या समान जो अंदरूनी इलाकों में जो है उन्हें निशाना बना करके इसका विरोध दर्ज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बीती रात एक मुजाल कांकेर इलाके में भी नक्सलियों के द्वारा एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है, जिसमें भाजपा के मोर्चा के जो उपाध्यक्ष है दंतेश्वर आप बने रहिए हमारे साथ। आगे हम आपसे और भी जानकारी लेंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण अपडेट अभी मिल रही है। और इसी बीच बीजापुर से एक और बड़ी अपडेट, जहां सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। भारी मात्रा में माओवादियों की विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। बीजापुर से ये बड़ी खबर आपको बता दें, सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। माओवादियों की विस्फोटक सामग्री को बरामद कर लिया गया है। भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। तस्वीरें आप देखिए, यहां पर बड़ी संख्या में माओवादियों से विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है और ताड़पाला बेस कैंप से चलाया गया था सर्च अभियान। माओवादियों ने छुपाकर रखी थी विस्फोटक सामग्री और सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए 5 आईईडी लगाए गए थे, जिनको बरामद किया गया है। उसूर थाना क्षेत्र के तड़पाला इलाके का मामला बताया जा रहा है। इसमें 51 जिंदा BGL, 100 बंडल HT एल्यूमिनियम तार और स्टील पाइप, 50 20 लोहे की शीट
और 40 लोहे की प्लेट बरामद की गई हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और बीजापुर से हमारे सहयोगी दंतेश्वर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दंतेश्वर, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं जो आपने यहाँ पर तस्वीरें बेची हैं और जिस तरीके से बड़ी संख्या में जो सामग्री बरामद हुई है, नक्सलवाद पर एक बहुत बड़ा प्रहार है। फिलहाल जो घटनाक्रम हुआ उसका विश्लेषण कीजिए, कैसे पूरी वारदात को अंजाम देने की कोशिश थी, उसके बाद नाकाम साजिश की गई है। जी देखिए, उसूर थाना इलाके के ताड़पल्ला में एक नया बेस कैंप खोला गया है। एफओबी में कोबरा सीआरपीएफ की एक ज्वाइंट टीम है जो इस इलाके में कल ही जो है बेस कैंप वहां पे फॉरवर्ड ऑपरेशन वो बेस कैंप खोला गया है और लगातार कर्रे गुट्टा इलाके में ये वही इलाका है जहाँ पे 21 दिनों का एक सर्च अभियान चलाया गया था जिसमें 31 माओवादियों के शव और आधुनिक हथियार बरामद किए गए थे। उसी के नजदीक ये कैंप में फॉरवर्ड ऑपरेशनल बेस कैंप खोला गया है, जिसके बाद कल सर्चिंग के दौरान जो है दोपहर में उनके द्वारा छिपा कर रखे गए डंग सामग्री जो विस्फोटक और अन्य जो बीजीएल सामग्री है जो बनाने के काम आते हैं वो नक्सलियों के पास से डंप कर छुपा कर रखे गए थे। उसे नक्सलियों के जंगल से जो है बरामद किया गया है, जिसमें 50 बीजीएल जिंदा, 100 बंडल हाई टेंशन एल्यूमिनियम तार बताया जा रहा है और साथ स्टील पाइप 50 में बीजीएल तार और भारी मात्रा में जो बीजीएल तार बिजली तार है वो कहीं ना कहीं पास से बरामद किया गया है, जिसमें 20 नग लोहे शीट और 40 नग लोहे की प्लेट। इसके साथ ही जो है अंदरूनी इलाकों जवानों की टीम इस इलाके में सर्च ऑपरेशन पे निकली थी, जिसपे पगडंडी मार्ग पर लगाया गया प्रेशर आईडी जो है वो बरामद किए गए, जिससे घटनास्थल पर भी जवानों के बीडीएस के द्वारा उससे घटनास्थल पर उसे निष्क्रिय करके उसे डिमोलिश किया गया। हालांकि लगातार इस इलाके में बेस कैंप के बाद अंदरूनी इलाकों में सर्च ऑपरेशन किए गए थे, जिसके बाद कल दोपहर जो है जिस तरीके से जो नक्सलियों के द्वारा कर रखे गए जो दम सामग्री है उसे बरामद कर बिल्कुल दंतेश्वर, जो सामग्री हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में, नक्सलियों की कमर तोड़ने का काम यह है, क्योंकि अगर एक नक्सली मारा जाता है लेकिन उसके बाद उनके पास विकल्प होते हैं, लेकिन इतनी बड़ी सामग्री जब बरामद कर ली जाए तो कमर उनकी टूटती है। अभी वहां पर जो सक्रिय है पूरा जो कमेटी है उसको लेकर क्या स्थिति है? क्या अभी और ऐसी स्थिति में है जिस पर आगे कार्रवाई देखने को मिलेगी या फिर अभी जो हौसले हैं पस्त हो चुके हैं? अजी निश्चित ही देखिए, क्योंकि इलाका कई दशकों से माओवादी इलाके में सक्रिय रहा है और कई गतिविधियां इस इलाके में माओवादियों की मूवमेंट के चलते जो है इस इलाके में जो बेस ऑपरेशन है वो लगातार पिछले 2024 जनवरी से इस इलाके में ऑपरेशन चलाए जा रहे थे। लेकिन इलाकों में अब तक अगर बीजापुर की बात करें तो 26 से अधिक जो है नए बेस कैंप खोले गए हैं, जिससे अंदरूनी जो सेंसिटिव इलाके मोस्ट सेंसिटिव इलाके में नए बेस कैंप खोलने के बाद अब उसमें सर्चिंग अभियान तेज कर दी गई है, जिसमें नक्सलियों के द्वारा जो छिपा कर रखे गए जो डंप्स हैं और जो नक्सल मूवमेंट पे जितने जो तमाम जो हथियार जब तक जो छिपा कर रखे गए थे वो कहीं ना कहीं जवानों के द्वारा बरामद की गई है। अब तक अगर बात करें करेगुट्टा इलाके में सबसे बड़ा ये ऑपरेशन चलाया गया था, जिसके बाद बिल्कुल दंतेश्वर, महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं और वाकई में एक बात फिर दोहरानी पड़ेगी और लगातार दोहराई जाएगी जब इस तरह से कार्रवाई नक्सलियों पर होगी कि 2026 मार्च का जो टारगेट रखा गया है, नक्सलवादी ध्यान से सुन ले इस बात को, क्योंकि अगर आत्मसमर्पण करते हैं तो ठीक है, नहीं तो इस तरह के ऑपरेशन होते रहेंगे और आगे बड़ी यहाँ पर कार्रवाई भी देखने को मिल सकती है। आपसे जो भी अपडेट होगी लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका दंतेश्वर जानकारी साझा करने के लिए।